जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। तुम्हारी लीला बहुत ही न्यारी है। शुक्राना है गुरु जी का। मुझे काफ़ी समय से एक मैसेज मिल रहा था गुरु महाराज का कि मेरा अब डमरू बजने ही वाला है, तू चिंता ना करी। जब मेरा डमरू बजेगा तो सब कुछ अपने आप बहुत अच्छे से होता चला जाएगा। मतलब उसका मतलब ऐसा था। और जब भी मैं वो देखती थी तो वो मैसेज मेरी आंखों के सामने आता था। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानती, लेकिन जो मेरे जीवन में सत्संग हुआ वो बहुत अमेजिंग है। वो मैं आपको ये सच ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि हर किसी सत्संग में किसी ना किसी के लिए कोई जवाब छुपा होता है। काफ़ी समय से हम लोग कुछ ना कुछ महाराज की कृपा से उनके सत्संग चलते आ रहे थे, जो सेवाएं मिलती जा रही थी। लेकिन जो सामने होते हैं लोग, वो सच में आपके साथ होते हैं क्या? वो पीछे से भी आपके लिए वही बनकर रहते हैं जो आपके सामने है? तो ये जो कहते हैं ना पर्दा है, ये बड़ा खतरनाक है। और इसको गुरु महाराज कैसे उतार देते हैं मुझे नहीं पता कि मुझसे कितने लोगों को प्रॉब्लम है, कितने लोगों को जलन है, या मेरी किस बात से क्या है क्या नहीं। मैं अपने में इतना ज़रूर कह सकती हूँ अपने गुरु महाराज के सामने बैठकर कि जो मैं हूँ, जैसी हूँ, प्योर कोशिश करती हूँ कि वैसी ही रहूँ, छोटा नकाब ना लगाऊं। लेकिन गुरु महाराज सबके चेहरों से नकाब हटा देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं बता रही थी आपको, मैं सत्संग बताती हूँ कि जैसे डमरू बजेगा और ये मेरे को मैसेज आता था। तो जो हमारे यहाँ हमारे जो काफ़ी सारे सत्संग होते हैं, जो लास्ट सत्संग था उससे पहले वाले सत्संग में गुरु महाराज ने सत्संग बख्शा, जिसमें गुरु महाराज ने अपने येलो वाले चोले के स्वरूप में मुझे गणपति महाराज के पूरे साक्षात दर्शन कराए। तो बहुत प्यारे थे। शुक्राना है मेरे गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी की भी हर तरीके की संगत होती है। उनके बच्चे भी हर तरीके के स्वभाव वाले हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हर कोई इंसान अपना अलग अलग स्वभाव वाला होता है, लेकिन हमारा स्वभाव मैच नहीं करता, इसलिए गुरु महाराज हमें वहाँ से अलग कर देते हैं ताकि हमें दुख तकलीफ ना हो। तो उसमें क्या था कि वहाँ पर जिन संगत के यहाँ वो सत्संग था, वहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा बेबी था, बेबी है, वो होगा कोई 7 या 8 इयर्स का, शायद मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, उससे भी छोटा ही हो, बहुत क्यूट सा। तो जब वहाँ पर सत्संग हुआ ना, मैं खुद हैरान थी कि वो ना एक डमरू लेकर, वो बच्चा एक डमरू लेकर हर जगह घूम रहा था, हर जगह घूम रहा था। लेकिन उसने जैसे सत्संग शुरू हुआ, सब कुछ करता रहा, वो खेलता रहा उस डमरू से। तो जब सत्संग पूरा हुआ ना, उसने वो डमरू बजाना शुरू कर दिया। ये गुरु महाराज की मेहर है। देखो, उसने डमरू बजाना शुरू कर दिया। तो कहने लगे, ओए इसको तो डमरू बजाना आ गया। सब कह रही है तो डमरू बजा रहा है। मैं कही गुरु महाराज की मर्जी है। और मुझे इमीडिएट गुरु महाराज ने वो भाव, मुझे एकदम से वो मैसेज याद दिलाया कि मैं तो तुझे कह रहा था कि मेरा जब डमरू बजेगा ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ बदलेगा। तो वो आंसर मुझे मिल रहा था। सच में मैं बहुत हैरान थी। लेकिन मैंने उनकी वहीं जो होस्ट आंटी थी उनको बोला कि ये कितना क्यूट लग रहा है ना डमरू। मैं कहा ऐसा मैसेज मुझे आ रहा था डेली कि भाई डमरू बजने वाला है, और जब डमरू बजेगा ना तो बहुत कुछ बदलेगा। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ आ गया। उनका मैसेज मुझे मिला है गुरुजी महाराज का। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बताया कि ये कल रात से, मतलब एक दिन पहले रात से ही डमरू लेकर ही सोया है, डमरू लेकर ही उठा है, ये इसको छोड़ ही नहीं रहा। वो इतना अटैच है इस डमरू से कि वो छोड़ नहीं रहा। और उसने वो डमरू जो सत्संग के बाद बजाया, तो मुझे सब कुछ समझ आ गया कि जो मेरे चारों तरफ हो रहा था वो सब क्या चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है। गुरु महाराज ने मुझे बिल्कुल जवाब दे दिया कि सब कुछ बदलने वाला है। अब तू अपने आप को मजबूत कर और अकेले रास्ते पर चल पड़। वहाँ मैं हूँ तेरे साथ। अकेला कभी महसूस होगी ही नहीं, कभी महसूस नहीं करेगी, क्योंकि तेरा हाथ मैंने पकड़ा है।
तो शुक्राना है गुरुजी का, और मैं उनके साथ हूँ, उनका एहसास मेरे, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो ये सब जो चल रहा था, जहाँ 10-15 लोग आदमी काम करते हैं, और अगर एक के साथ तुम अन्याय करोगे तो वो तो परमात्मा भी नहीं देख सकता ना। काम सेवा तो उसी की है। तो जो भी है महाराज की मर्जी, इन चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देती। मेरे मन में ये भाव आता था कि मेरी वजह से कोई काम नहीं रुकना चाहिए, बस। इसके अलावा कौन क्या कर रहा है, सब उसकी मर्जी, उनका कर्मा, उनकी सोच, उनकी परिस्थिति। हो सकता है उनको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये भाव मन में आ जाता था। तो गुरु जी के साथ चलते चलते जब उसके नेक्स्ट सत्संग सेवा हमें बख्शी गई, तो वही हमेशा की तरह जो भी गुरु महाराज के दरबार की सेवा जो भी मिली सर माथे पर, और जब मिली और उसके बाद जब एंड हुआ ना, मेरा बेटा छोटे वाला कभी नहीं ऐसे करता था वहाँ पे काम आके, लेकिन वो आया तो अचानक से ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि जो वो पीछे का कर्टेन लगा है ना, जो शिप्रा का कर्टेन लगा हुआ है, पर्दा, मेरी एक संगत का नाम है, आंटी का, मेरे मुंह से आ गया, वैसे मैं नाम नहीं लेती, गलती से आ गया, कि वो पर्दा उतारना है। ऊपर जो पीछे लगा था दरबार में सबसे पीछे, उनसे सेवा ली गई थी, वो पर्दा हटाना है। तो वो पर्दा हटाने के लिए मेरे बेटे को बेंच लेके उसके ऊपर चढ़ना पड़ा, और वो पर्दा उसने हटा दिया, जो कि बहुत ऊंचाई तक लगा हुआ था। और वो जब उस ऊंचाई से उसने पर्दा हटाया, तो मेरे मुंह से अपने आप ही निकला, मैं कहा बेटा आज ये तूने बहुत बड़ा काम किया है, जो पर्दा उतारा है। और उसके बाद जो एक के बाद एक हर किसी की बातें सुनने में आई, हर किसी के बारे में पता चला, जो उनके चेहरे से नकाब उतारे गुरु महाराज ने वो अलग ही थे। मैं खुद हैरान हो रही थी कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। वो पर्दा जो उसने उतारा, जो बस मैं आगे कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि सब गुरु महाराज के ही संगत है, वो खुद देखेंगे किससे कैसे निपटना है। हम तो कोई है ही नहीं, हमारी तो कोई औकात नहीं है। लेकिन मैं जब अपने बेटे को देखती हूँ और मैं हंसती हूँ, मैंने कहा बेटा गुरुजी महाराज ने ऐसा पर्दा उतरवाया तेरे से, तूने पता नहीं किस किस के चेहरे से नकाब उतरवाने का काम तुझे दे दिया। तो वो भी हंसता है, कह रहा मामा बस गुरुजी है ना आपके, तो बस अपना देखते जाओ। क्योंकि गुरुजी जब कहते हैं ना, तो उनकी बात के पीछे ना बहुत बड़ा, एक बिना कहे बहुत बड़ा मीनिंग आ जाता है। तो कहते ना विश्वास, विश्वास क्यों बोलती हूँ मैं बार बार, अगर मेरा विश्वास मेरे भगवान पर है, और मैं अगर सही हूँ या मेरी सॉल सच्ची है, मैं नहीं किसी के लिए कुछ भी गलत करने की एफर्ट कर रही, झूठ नहीं बोल रही, सिर्फ सच्चे रास्ते पर चल रही हूँ, तो मेरा साथ कौन देगा, मेरा परमात्मा देगा। यही सोच हमें अपने अंदर बरकरार रखनी है, अपने लिए नहीं, अपने आस पास जो लोग हैं ना। बार बार मेरे मन में ये क्यों आता है, गुरुजी महाराज ये भाव डालते कि तुम अपने आप को, ये जो तुम चंदन का टीका लगाते हो ना, ये सेवा हर किसी को मैं नहीं देता हूँ, नहीं देता मैं ये हर किसी को सेवा। क्यों? क्योंकि ये सेवा उसी को देनी चाहिए जो इस काबिल हो। तो जैसे भी है, जो कुछ भी है, जितना जिसको जो देना है गुरु महाराज ने देना ही देना है। और अपने आप को ऐसा बनाओ ना कि जो चंदन की खुशबू देखकर, फूलों की खुशबू देखकर तुम इतने खुश हो जाते हो, तो तुम अपने आप को क्यों नहीं ऐसा बनाने की कोशिश करते कि जहाँ तुम हो तो तुम्हें देखकर सब लोग खुश हो जाए। तो वो चंदन और वो जो फूल खिलते हैं जिनकी गुलाबों से जो तुम परमात्मा को सजाते हो, कहते तुम अपनी सॉल को इस लायक बनाओ, ऐसा बनाओ कि तुम्हें देखते ही कहें हाँ ये गुरु संगत है। क्यों झूठ बोलना है, क्यों किसी को गिराने की कोशिश करनी है जो कि बिल्कुल असत्य है। तो क्यों गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक तुम सत्य से नहीं जुड़ोगे तब तक तुम मुझसे नहीं जुड़ सकते। बाकी तो लेना देना सब इधर उधर का जो तुम कर रहे हो करते रहो, अपनी मर्जी से कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मेरी मर्जी से होगा वो अलग होगा, इसलिए उस पर विश्वास रखकर आगे बढ़ो। डरना नहीं है, हिम्मत करनी है। कोई बात नहीं, मेरा तो जीवन सच में ऐसा रहा है, मेरी लाइफ ऐसी रही है, अकेली मेरी लाइफ, कि मुझे अपनी लाइफ में कभी भी किसी का सपोर्ट सही ढंग से नहीं मिला।
ये रियलिटी है। सारे रिश्ते आते और चले जाते, सब अपने मतलब के लिए है। कोई ऐसा रिश्ता सच में नहीं मिलता आपको कभी भी जो बिना किसी मतलब के तुम्हारे साथ रहा हो। तो ये सब महाराज की ही मर्जी है और सबसे बड़ा हमारा कार्मिक ही है। मेरा भी कार्मिक ऐसा होगा। पिछले जो इतने जन्म, सॉल के जो इतने जन्म चलते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कमी ज़रूर होगी जिसका खामियाजा इस जन्म में मैं भुगत रही हूँ। तो खैर, जो कुछ भी है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जो इतनी समझने की अकल दी और थोड़ा सा मौका दिया कि मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ मुझे कैसे चलना है और मुझे सीधा कैसे होना है, क्योंकि बदलाव तो मुझे पहले अपने अंदर करना है, औरों में नहीं ढूंढना। और तो और है, जब उनका कार्मिक होगा, जो उनके अनुसार होगा, वो गुरु महाराज अपने आप बदलने का मौका उन्हें देंगे। तो वो तो उनकी चिंता है, मेरी नहीं। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो करना है वो मेरे महाराज सिखा रहे हैं। इसीलिए जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और ये गुरु ने सही समय पर आकर, उन्हें पता था कि ये अब जो है बिना मेरे दर्शनों के ये अब नहीं आगे चल पाएगी। सच में लाइफ में एक पार्ट ऐसा आता है जब आप बिल्कुल लोनली फील करते हो और आप बिल्कुल ऐसा महसूस करोगे कि सच में चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं है, बहुत नेगेटिव है। लेकिन उस समय जिस पर तुम्हारा सबसे ज़्यादा फेद होता है, वो शक्ति तुम्हें बचाने आती है और वो होता है परमात्मा। और परमात्मा अगर तुम्हारे साथ आकर खड़ा हो जाए, तुम्हें दर्शन दे और तुम्हें ये बोले कि अब तेरे जीवन में जो कुछ भी होगा मेरी मर्जी से होगा, तो उसमें दुख आए या सुख आए, जो भी आए उसकी मर्जी से आ रहा है, तो वो हमें सर माथे पर रखना चाहिए। शुक्राना है मेरे गुरुजी का, जो ये बात समझने में मेरी मतलब इस जो हमारी छोटी सी बुद्धि में ये बात डाल दी कि अब जो कुछ भी है सब उनकी मर्जी के अनुसार है। तो फिर चिंता मुझे नहीं करनी, चिंता उनको करनी चाहिए जिनके साथ भगवान नहीं होता। वहाँ चिंता रहनी चाहिए। जब मुझे संभालने के लिए, मेरे परिवार को संभालने के लिए, या मेरे हर चीज़, हर वो कार्य मेरा गुरु ही कर रहा है, तो फिर वो शब्द तो मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए। तो उससे मुझे दूर हटना है। तो जो भी गुरु महाराज सिखा रहे हैं, जो मेरे जीवन में आ चुके हैं, तो इससे प्यारा सत्संग जीवन का कोई हो ही नहीं सकता। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। बस जैसे भी है, अपने पास जो शरण तुमने दी है, अपने चरणों में जो शरण दी है, इससे प्यारा कुछ भी नहीं है। ये हमारी सॉल का सबसे ट्रू रिलेशन है, जो कि हमें हमेशा हर संगत को ये धीरे 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 महसूस करना चाहिए कि जब हम गुरु चरणों में होते हैं तो हमें सत्य का मार्ग अपनाना ही होगा। शुक्राना है गुरु जी का कि बिना किसी का दिल दुखाए हम आगे बढ़े, ऐसा आशीर्वाद बख्शना मालिक। बख्शना शुरू कर देते हैं, हमें भी हिम्मत दो कि हम ऐसे भाव रखें, छोड़ते जाए सबको, सबके ऊपर छोड़ दो, सिर्फ अपने आप को ही ध्यान रखना है। शुक्राना है गुरु जी जो सच में इस तरीके से लेकर चल रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही मेरे अंग संग सहाय बनकर रहना गुरु महाराज, ऐसे ही रहना, सर्वदा भला करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।